आज का ये पॉडकास्ट हमारे लिए काफी ज्यादा खास पॉडकास्ट होने वाला है और स्पेशली हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना अपकमिंग करियर एज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी और एक ग्लोबल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। सो धीरज सर, आपने आपकी लाइफ में एक IFRS को चूज किया एंड इसके बाद में आप एक ग्लोबल सर्टिफाइड अकाउंटेंट बनते हैं। तो आज आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि एक IFRS का कोर्स किस तरीके से आपको हेल्प करता है एक ग्लोबल अकाउंटेंट की डेजिग्नेशन अचीव करने में। थैंक यू निकिता जी। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है कि कैसे हेल्प करता है। तो IFRS क्लियर करने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप हर तरीके की अकाउंटिंग कर सकते हैं, आप अच्छे से बैलेंस शीट बना सकते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रियल लाइफ में बैलेंस शीट कैसे बनती हैं वो IFRS बेसिस पे ही बनती हैं। जैसे भी आप भी एक CPA सर्टिफाइड है जी। सो सर, आपके जो हमारे धीरज सर है उन्होंने IFRS का कोर्स कंप्लीट करा है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके लिए US GAAP एंड IFRS में मेजर क्या डिफरेंसेस है। देखिए निकिता, आपने पूछा कि US GAAP और IFRS किस तरीके से डिफरेंट। IFRS एक ग्लोबल, अपार्ट फ्रॉम अमेरिका, जितनी भी अमेरिकन कंपनीज को छोड़कर अपनी सारी अकाउंटिंग करती हैं वो IFRS के बेसिस पे करती हैं। लेकिन जब एक अमेरिकन कंपनी, बिकॉज देखिए अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, उनका थॉट प्रोसेस सिंपल है कि हम चाहते हैं कि हमारे सेट ऑफ रूल्स हों। तो अमेरिकन कंपनीज अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगी तो वो US GAAP के बेसिस पे। सर, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैं काफी ज्यादा आपकी एलुमनाइज के साथ में एक फीडबैक इंटरव्यूज कंडक्ट करती हूँ और उससे पहले मैं उनसे एक 1-on-1 टॉक करती हूँ, एक सेशन लेती हूँ। देखिए, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन किया। जब एक BCom स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो पहले तो उसका सिलेक्शन नहीं होता, अच्छी कंपनीज में नहीं होता। वन ऑफ माई स्टूडेंट हैं जिनका विप्रो में प्लेसमेंट हुआ 10 लाख पर एनम। उन्होंने IFRS की एग्जाम को पास नहीं किया था। IFRS की ट्रेनिंग मुझसे ली थी, अभी उनका एग्जाम पेंडिंग था, बट उनके पास IFRS का इतना डीप नॉलेज आ गया था कि उन्होंने इसके बेसिस पे इंटरव्यू क्रैक किया। वन ऑफ माई स्टूडेंट सनप्रीत, उनका भी एक काफी अच्छा प्लेसमेंट हुआ। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि BCom स्टूडेंट 2-3 चीजें लैक करता है। पहले तो स्किल लैक करता। आप एक BCom स्टूडेंट हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एवरीवन, आज का ये पॉडकास्ट हमारे लिए काफी ज्यादा खास पॉडकास्ट होने वाला है और स्पेशली हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना अपकमिंग करियर एज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी और एक ग्लोबल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े एक नहीं बल्कि दो ग्लोबल अकाउंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट विद मिस्टर धीरज, जिन्होंने अपना IFRS का कोर्स कंप्लीट करके नाउ ही इज एन सर्टिफाइड IFRS एंड विद वन एंड ओनली इंडियाज लीडिंग फैकल्टी CA एंड CPA शमी सरूजा सर। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। सो धीरज सर, आपने आपकी लाइफ में एक IFRS को चूज किया एंड इसके बाद में आप एक ग्लोबल सर्टिफाइड अकाउंटेंट बनते हैं। तो आज आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि एक IFRS का कोर्स किस तरीके से आपको हेल्प करता है एक ग्लोबल अकाउंटेंट की डेजिग्नेशन अचीव करने में। थैंक यू निकिता जी। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है कि कैसे हेल्प करता है। तो IFRS क्लियर करने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप हर तरीके की अकाउंटिंग कर सकते हैं, आप अच्छे से बैलेंस शीट बना सकते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रियल लाइफ में बैलेंस शीट कैसे बनती हैं वो IFRS बेसिस पे ही बनती हैं। वर्ल्ड पूरा ग्लोबलाइज हो चुका है और जो हमारे इंडियाज़ हैं, इंडिया के अंदर भी वो भी कन्वर्ज फॉर्म में है IFRS की। तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सपोज दैट अगर हमारे पास कोई ब्रांचेज हैं, हमारी आउट ऑफ कंट्री भी ब्रांचेज हैं, तो हम यहाँ पर कंसोलिडेशन स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छे से दोनों को मर्ज करके कंसोलिडेशन स्टेटमेंट बना सकते हैं IFRS फॉर्म में। और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड है, जैसे IFRS 16 लीज अकाउंटिंग, IAS 16 PP और IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक BCom स्टूडेंट को नहीं पता होता है नॉर्मली। क्योंकि बच्चों को ये भी नहीं पता होता है एसेट और फाइनेंशियल एसेट में डिफरेंस क्या है, जो कि हमें IFRS के बाद पता लगता है कि रियल में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम्स दिखा रहे हैं वो किस तरीके से दिखा रहे हैं, वो पब्लिश किस तरीके से होंगी और किस फॉर्म में होंगी, वो नॉर्मली ग्रेजुएशन के बच्चों को नहीं पता होता है। तो इस तरीके से IFRS बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और इसने मेरे करियर को बहुत ज़्यादा ग्रो करा है। जैसे धीरज ने निकिता आपको बताया कि IFRS करने के बाद जो इंडियन अकाउंटेंट हैं वो कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को ग्लोबल लेवल पे ले जाते हैं। अब आप सोचिए, एक इंडियन BCom स्टूडेंट जिसकी ग्रेजुएशन BCom में उसने कंप्लीट किया, तो उसने इंटरनेशनली अकाउंटिंग को सीखा ही नहीं है। दे आर ओल्ड थॉट ऑफ स्कूल्स। तो जब आप ओल्ड थॉट ऑफ स्कूल्स होते हैं और जब मल्टीनेशनल कंपनीज में आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो लेट्स से जैसे धीरज ने भी आपको बताया कि उन्होंने IFRS के ग्लोबल डिप्लोमा के इस एग्जाम को पास किया। अब सोचिए
धीरज का नॉलेज और एक बीकॉम स्टूडेंट का नॉलेज में कंप्लीटली डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि धीरज को वो सारी टर्मिनोलॉजी पता है जो एक इंडियन बीकॉम स्टूडेंट को नहीं पता होती। जैसे इन्होंने बताया आपको लीज अकाउंटिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद हम कंसोलिडेशन। तो एक इंडियन अकाउंटेंट अगर ग्लोबल लेवल पर रीच करना चाहता है तो उसे आईएफआरएस सीखना ही होगा, बिकॉज आईएफआरएस एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है अकाउंटिंग का। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आईएफआरएस केवल आपको एक नॉलेज नहीं देता है, आपको नेक्स्ट लेवल पर रीच आउट करने में हेल्प करता है। आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप इंटरव्यू को बहुत आसानी से क्या करेंगे, क्रैक कर पाएंगे। सर जैसे भी आप भी एक सीपीए सर्टिफाइड है जी। सो सर आपके जो हमारे धीरज सर है उन्होंने आईएफआरएस का कोर्स कंप्लीट करा है। जी। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके लिए यूएस गैप एंड आईएफआरएस में मेजर क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए निकिता, आपने पूछा कि यूएस गैप और आईएफआरएस किस तरीके से डिफरेंट है। आईएफआरएस एक ग्लोबल, अपार्ट फ्रॉम अमेरिका, जितनी भी अमेरिकन कंपनीज को छोड़कर अपनी सारी अकाउंटिंग करती हैं वो आईएफआरएस के बेसिस पे करती हैं। लेकिन जब एक अमेरिकन कंपनी, बिकॉज देखिए अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, उनका थॉट प्रोसेस सिंपल है कि हम चाहते हैं कि हमारे सेट ऑफ रूल्स हों। तो अमेरिकन कंपनीज अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगी तो वो यूएस गैप के बेसिस पे बनाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन कंपनी या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करूं, इवन इंडिया के बारे में बात करूं, इंडिया भी आईएफआरएस को अडॉप्ट कर चुका। तो पूरा वर्ल्ड आईएफआरएस के बेसिस पे बनाता है और अमेरिका यूएस गैप में। और यूएस गैप और आईएफआरएस में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। मैं मोटा मोटा अगर आपको एक डिफरेंट बताऊं तो यूएस गैप जो है वो रूल बेस्ड है और आईएफआरएस क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड है। तो ये डिफरेंट है। और अगर आपको यूएस गैप और आईएफआरएस का नॉलेज हो गया तो आप अपने आप को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। एज अकाउंटेंट आप एक ग्लोबल कंपनीज में रीच आउट कर सकते हैं। बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन कंपनी, बहुत सारी कनेडियन कंपनी इंडिया में आउटसोर्सिंग वर्क दे रही हैं, बट आपको कहीं ना कहीं आईएफआरएस का नॉलेज होना चाहिए। धीरज सर अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि आपने एज ए बीकॉम स्टूडेंट आईएफआरएस को अचीव किया और हमारे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माइंड में ये होता है कि नहीं, जैसे हम सीए से कंपेयर करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स, तो उनको लगता है कि इंटरनेशनल कोर्सेज भी सेम लेवल के डिफिकल्ट होते हैं। तो मेरा आपसे पर्टिकुलर ये क्वेश्चन है कि एज ए बीकॉम स्टूडेंट आईएफआरएस डिप्लोमा कोर्स को अचीव करना कितना डिफिकल्ट होता है? जैसे निकिता जी आपने पूछा कि कितना डिफिकल्ट होता है, मैंने समी सर से क्लासेस ली थी तो मुझे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगा। बस जैसे सर ने बोला मैंने वैसे वैसे स्टेप फॉलो करे और जो सर का पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल यूनिक है, बहुत बेस्ट तरीका है। सर ने बिल्कुल जीरो से पढ़ाया है, जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ाया है। उन्होंने बिल्कुल बेसिक हर एक टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करा है, हर एक चैप्टर में सारे थ्योरी क्वेश्चन, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सब कुछ कराया उन्होंने। और स्पेशल चैप्टर है कंसोलिडेशन, उसके अंदर सर ने बहुत शॉर्ट फॉर्म में सारे कंसेप्ट क्लियर करे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्म में। और लास्ट में सर ने जो कंबाइंड क्वेश्चन कराया है उसके अंदर बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, जो कि 25 मार्क्स का आता है। और सर का हमेशा ही कहना है कि कंसोलिडेशन अगर किसी बच्चे ने कर लिया तो वो 101% पास होगा ही होगा। और अगर सर की किसी ने भी क्लासेस देखी हैं कंसोलिडेशन के अंदर तो वो 100% पास होगा ही होगा। अब जैसे देखिए निकिता, धीरज ने बताया कंसोलिडेशन। देखिए कंसोलिडेशन अकेले एग्जाम में 25 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो अगर आपको कंसोलिडेशन को सही करना है तो हम डे 1 पर सीधे कंसोलिडेशन नहीं पढ़ सकते धीरज। नहीं सर, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। जैसे हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, हाउ टू कैलकुलेट एनसीआई, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। हम बच्चों को पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, उसके बेसिक्स क्लियर करते हैं, फिर उसको स्टेप मार्किंग सिखाते हैं। तो अगर आपकी स्टेप मार्किंग, अगर आपका कंसोलिडेशन के ऊपर ग्रिप बना दी गई तो आपको एग्जाम पास करने में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प होगी। मैं धीरज से भी क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। धीरज, आपने इस एग्जाम को पास किया है, एक स्टूडेंट को कितने महीने की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी अगर उसको इस एग्जाम को पास करना है फर्स्ट अटेम्प्ट? सर अगर कोई भी बीकॉम स्टूडेंट है और उसका बेसिक थोड़ा भी ठीक है और आपकी क्लासेस लेता है, आपने भी सर बेसिक क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं सुपर 30 आवर्स की। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, अगर वो सुपर 30 के बाद भी कर रहा है तो मैक्सिमम 6 मंथ में वो आराम से क्लियर कर सकता है, क्योंकि आपने बहुत स्मॉल कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। उसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं आती उसके अंदर, और डिफिकल्ट लेवल है नहीं इतना, क्योंकि कंसोलिडेशन ही बिल्कुल पासिंग 25 मार्क्स का कंसोलिडेशन आ रहा है इसके अंदर। देखिए मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आईएफआरएस में हम लोग है ना, एक हमारा स्टडी प्लान होता है, उसमें अप्रोक्सीमेटली
14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मैं बच्चों को लिस्ट देता हूँ। वो 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया, आपके 75% कवर वहीं हो जाते हैं, जो कि आप 2 मंथ की स्टडी में कर सकते हैं। तो वी हैव द एक्सपीरियंस। और मैं इंडियन अकाउंटेंट से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, देखिए इंडिया की अकाउंटिंग करते समय आप क्या करते हैं, जीएसटी, टेली पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, टीडीएस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप टेक्निकली उतने स्ट्रांग नहीं हो पाते। लेकिन अगर आप आईएफआरएस करेंगे तो आप उस एग्जाम को सिर्फ पढ़ते नहीं, आप उसको एग्जाम को पास करते हैं। 3 घंटे में आपको पूरा बहुत सारे अकाउंटिंग Yes, sir. स्टैंडर्ड करने होते हैं। तो आप एक ग्लोबल एग्जाम को पास करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और मेरे बहुत सारे आईएफआरएस के स्टूडेंट फर्दर यूएससीएमए को क्लियर करते हैं, फिर सीपीए को क्लियर करते हैं। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि आईएफआरएस आपका बेस काफी स्ट्रांग कर देता है। सर जैसे कि हमारे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक नॉर्मल बीकॉम स्टूडेंट होते जी। हैं और वो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, जो जी। कि स्टार्टिंग में अच्छी जॉब के लिए, अच्छी जी। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। और हमने हमेशा आपसे सुना है कि आपकी हमेशा स्टूडेंट्स को एक ही एडवाइस होती है, दैट यू वांट कि वो पर मंथ काफ़ी अच्छा अचीव कर पाए और जी। ये स्ट्रगल उनका ख़त्म हो जाए। एज अ करियर एडवाइस रिगार्डिंग आईएफआरएस आप हमारे बीकॉम स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? निकिता, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि देखिए मैं जनरली बीकॉम स्टूडेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते देख चुका हूँ। दे आर मतलब स्ट्रगलिंग इन अ लॉट, मतलब दे आर नॉट एबल टू अर्न समटाइम 15-20,000। मतलब अभी कल परसों मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो दिल्ली में है और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में अकाउंटिंग की काम कर रहा है, 18,000 उसकी सैलरी और लास्ट 4 साल से। तो आप सोचिए कि दिल्ली जैसे शहर में आप 20-30,000 में आपका, मैं सच बताऊं, सर्वाइवल भी मुश्किल है। क्यों आपको जॉब नहीं मिल रही? बिकॉज आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड ही नहीं करेंगे तो आप इंटरव्यू में एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। आपको अपने एक्सेल की स्किल को इंप्रूव करना चाहिए, इसलिए हम आईएफआरएस के साथ में एआई प्लस एक्सेल प्रोवाइड करते हैं। आपको आईएफआरएस सीखना चाहिए, आपको क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। देखिए आज वर्चुअल वर्ल्ड के कारण बहुत सारी जो अकाउंटिंग है क्लाउड पे हो रही है। जैसे लाइक मैं जोहो के बारे में बात करूं, मैं क्विक बुक के बारे में बात करूं, जीरो के बारे में बात करूं, तो हम आपको केवल आईएफआरएस नहीं सिखा रहे। वी आर गोइंग टू ट्रेन यू इन क्लाउड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू क्लाउड अकाउंटेंट, जिससे आप एनीवेयर एक्सेस करके मल्टीनेशनल कंपनीज की आउटसोर्सिंग टास्क को भी क्या कर सकें, टेक केयर करें। तो अकेले आईएफआरएस नहीं सिखा रहे हम आपको, हम आपके एक्सेल की स्किल को इंप्रूव कर रहे हैं, हम आपके क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर की स्किल को इंप्रूव कर रहे हैं और आपको एक ग्लोबल अकाउंटेंट बनने में हेल्प कर रहे हैं। तो अगर एक बीकॉम स्टूडेंट अपने आप को ग्लोबल अकाउंटेंट बनते देखना चाहता है तो आईएफआरएस उसकी स्टार्टिंग हो सकती है और वो अपनी लाइफ में अपने पैकेज को बहुत अच्छे लेवल पर क्या कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। सर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जी। मैं काफी ज्यादा आपकी एलुमनाइज के साथ में एक फीडबैक इंटरव्यूज कंडक्ट करती हूँ और जी। उससे पहले मैं उनसे एक 1-on-1 टॉक करती हूँ, एक सेशन लेती हूँ। जी। सो सर आई रियलाइज कि काफी बार मैं जब उनसे उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस पूछती हूँ तो वो लोग बताते हैं कि हम सेल्स में थे, भले ही उन्होंने बीकॉम करा हुआ था बट दे आर जी। स्टिल लाइक हम सेल्स में थे। और जब मैं उसके पीछे एक मेजर रीजन पूछती हूँ, दे से कि एज अ अकाउंटेंट हमको अच्छी सैलरी नहीं मिलती, 10,000 12,000, बट देन जब वो ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज को अचीव कर लेते हैं देन दे रियलाइज कि एज अ अकाउंटेंट भी हमें इंडिया में रहकर भी जी। बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। सो आप सर इसके बारे में क्या कहना चाहते देखिए आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन किया। जब एक बीकॉम स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो पहले तो उसका सिलेक्शन नहीं होता, अच्छी कंपनीज में नहीं होता। हैं? वन ऑफ माई स्टूडेंट है जिनका विप्रो में प्लेसमेंट हुआ 10 लाख पर एनम। उन्होंने आईएफआरएस के एग्जाम को पास नहीं किया था, आईएफआरएस की ट्रेनिंग मुझसे ली थी, अभी उनका एग्जाम पेंडिंग था, बट उनके पास आईएफआरएस का इतना डीप नॉलेज आ गया था कि उन्होंने इसके बेसिस पे इंटरव्यू क्रैक किया। वन ऑफ माय स्टूडेंट सनप्रीत, उनका भी एक काफी अच्छा प्लेसमेंट हुआ। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बीकॉम स्टूडेंट 2-3 चीजें लैक करता है। पहले तो स्किल लैक करता है। आप एक बीकॉम स्टूडेंट हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको अगर मैं बोलूँ कि शेयर बेस्ड पेमेंट की आप अकाउंटिंग बताइए, आपको एम्प्लॉय बेनिफिट्स में एक्चुरियल का वैल्यूएशन, आप सोचिए एक कंपनी है जहां पर 2000 एम्प्लॉइज है, वहां पे आपको पेरोल की अकाउंटिंग करनी है, स्टैट्यूटरी अकाउंटिंग करनी है। तो बीकॉम स्टूडेंट स्ट्रगल कर जाते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, क्रेडिबिलिटी लैक करते हैं। तो फिर क्या है, वो किसी सीए फर्म में चले जाते हैं जहां 20,000 25,000 में जॉब कर रहे हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में चले गए, कहीं ऐसी कंपनी में जहां 20,000 25,000 उनकी रीच होती है। लेकिन अगर वो 40,000 50,000 या इन फ्यूचर 70,000 तक जाना चाहते हैं तो उन्हें अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कब बढ़ेगा? व्हेन यू हैव द क्रेडिबिलिटी, व्हेन यू हैव द इंटरनेशनल डेजिग्नेशन, व्हेन यू हैव द टेक्निकल स्किल। और आईएफआरएस वो आप में लेकर आता है। हम ये नहीं कह रहे कि आईएफआरएस करने भर से आपकी लाइफ में कोई ऐसा जादू हो जाएगा, बट
आपके पास एक नॉलेज तो आएगा। आज सोचिए आप इंटरव्यू में ही फेल हो जाते हैं, आपका इंटरव्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट लेता है, वो आपसे पूछ लेता है लीज अकाउंटिंग क्या होती है, आप रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आपकी रीच ही नहीं हो पाती। एक बार आपने आईएफआरएस कर लिया, आप एक एमएनसी में पहुंच गए, उसके बाद मैं फर्दर कहूंगा आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, आप सीपीए कीजिए, एसीसीए कीजिए, सीएफए कीजिए, जो भी फील्ड आपकी है, बट एटलीस्ट स्टार्ट। और आईएफआरएस का कोई एक्सपेंडिचर भी ज्यादा नहीं है, एक पेपर की एग्जाम है, साल में 2 बार एग्जाम होती है, लेस देन 50,000 में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो क्यों नहीं हम अपने आप को टेक्निकली अपग्रेड करते। तो आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए, आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे अभी धीरज ने बताया कि एक एग्जाम को पास करके धीरज कॉन्फिडेंस किस लेवल पे बढ़ जाता है, तो अगर आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, व्हेन यू हैव टेस्ट ऑफ सक्सेस, तो वो कैसे मिलेगी आईएफआरएस। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जो हमारा आईएफआरएस क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, वो आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन कराता है कि यू कैन अचीव समथिंग। तो इट्स जस्ट अ बिगनिंग। और इफ यूर एक्सपीरियंस फोक्स 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, यूर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो दैट्स वाई हर बीकॉम स्टूडेंट, हर कॉमर्स स्टूडेंट को आईएफआरएस का नॉलेज मैंडेटरी है। मैं कहूंगा मैंडेटरी है, मतलब ये ऑप्शनल नहीं, आपको आना ही चाहिए अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में आगे काम करना चाहते हैं। Thank you so much, sir, for your precious time, and thank you so much to our dear viewers for watching this video. I hope that this video was really informative, and अब आप भी आपकी लाइफ में एज अ ग्लोबल अकाउंटेंट आपका करियर जल्द से जल्द परस्यू कर सकते हैं। If you want more such queries regarding this particular course, then do contact us at below mentioned details. Our team will be there to assist you further, and keep watching our videos. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel along with our all social media platforms.